टाइम एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट को आज समझते हैं और एक एक सवाल को बनाते हैं। चाल दो प्रकार का होता है, एक किलोमीटर प्रति घंटा में और दूसरा मीटर प्रति सेकंड में। तो ध्यान रखना है कि ये बेसिक फॉर्मेट इसका होता क्या है। वीडियो पूरा देखिएगा, समझ में अच्छे से आ जाएगा आपका। तो चाल कहता है कि चाल जो होंगे वो दो प्रकार के होंगे, एक होता है किलोमीटर प्रति घंटा में और दूसरा होता है मीटर प्रति सेकंड में। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा में हुआ और अगर मुझे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हुआ, तो अगर मुझे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा तो हम 5/18 से गुना करेंगे। और इस मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हुआ तो 18/5 से हम गुना करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि चाल दो प्रकार के होते हैं, एक किलोमीटर प्रति घंटा में और दूसरा मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन इस चाल को बदलने की ज़रूरत पड़ जाता है, तो ज़रूरत होगा तो फिर ध्यान रखेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में लेकर के जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे, और मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में लेके जाना है तो 18/5 से हम क्या करेंगे, यहाँ गुना करेंगे। इसके बाद कुछ फॉर्मूला आपको जानना होगा, लेकिन पहले इस पर आधारित सवाल बना लेते हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। देखिए बदलने के लिए बोल रहा है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो 5/18 से मैंने गुना कर दिया। अब 18×5 = 90, 25 मीटर प्रति सेकंड इसका स्पीड है। अब अगर यही उल्टा कहा होता कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में ले जाइए, तो किसको, तो 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लेके जाइए। तो किलोमीटर प्रति घंटा में ले जाने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। तो 18/5 से मैंने गुना कर दिया। 5×25, 18×5 = 90, 90 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गया। तो ये प्रूफ हो गया कि ठीक ठाक है ये। अब आप इसको क्या करेंगे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन को आप कमेंट करेंगे, ये बताएंगे कि 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलें। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ फॉर्मूला जानना होगा। आगे जो क्वेश्चन है हमारे पास, इनके लिए मुझे फॉर्मूला जानना होगा। कुछ फॉर्मूला सीख लेते हैं। जैसे कुछ फॉर्मूला की बात करते हैं। जैसे कहता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर हम इसको देखिए गुना कर दें तिरछा तिरछी, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। अब अगर मुझे समय बराबर निकालना होगा तो इस चाल को मैं यहाँ भेज दूंगा और दूरी बटा चाल हो जाएगा, और फिर हम बोलेंगे कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो ये अब हम इस जगह पर बैठा देते हैं। जो जो हमसे पूछा जाएगा उसको हम आसानी से अब इसे कर सकते हैं। देखिए तो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी पूछा जा रहा है। तो देखिए तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल है हमारा 45 और समय है 3, तो यहाँ पर हम रख देंगे तो आ जाएगा। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल 45 और समय है 3, तो 45 दिया 135 किलोमीटर। यानी अगर हम 45 की चाल से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे तक चलेंगे ना, तो 135 किलोमीटर की दूरी को हम कवर कर लेंगे। अब ये वाला बोल रहा है कि एक यात्री 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 432 किलोमीटर दूरी को कितना समय में तय करेगा। तो अब निकालना है आपको समय। अब देखिए समय बराबर क्या है, तो समय बराबर है दूरी बटा चाल। ऊपर में दूरी रखेंगे और नीचे में चाल रखेंगे। तो दूरी कितना है, 432 किलोमीटर। तो 432 किलोमीटर हो गया, और समय कह रहा है कि 36 है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर अब हम यहाँ से काटना चाहें तो आप इसे काट लें, 6 से काटें, 2 से, 3 से, जैसे मन है आप उसे काट सकते हैं। तो 6 × 6 = 36 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 6 × 7 = 42, 1 बचा, 6 × 2 = 12। 6 से काटेंगे तो 12 × 6 = 72, यानी 12 बार में कटेगा। 12 घंटा लगेगा। अगर आप 36 की स्पीड से 432 किलोमीटर दूरी को तय करेंगे तो आप 12 घंटे में पहुँच जाएंगे। अब हम यहाँ पर अगला सवाल पर आते हैं। अब यहाँ से क्या है कि हल्का सा ट्विस्ट स्टार्ट होगा, क्योंकि ये देखिएगा एक छात्र 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 मिनट में घर से विद्यालय पहुँच जाता है। तो घर से विद्यालय की दूरी क्या है, तो दूरी बराबर तो यही होगा, दूरी बराबर चाल गुने समय। लेकिन हम डायरेक्ट लिख नहीं सकते हैं, कारण सुनिएगा। यहाँ पर क्या दिया है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय भी तो घंटा में होना चाहिए था ना, ये क्या है, मिनट में है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि दूरी पूछा है, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। चाल क्या है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय क्या है, तो 40 मिनट है, 40 मिनट है। तो ये अगर किलोमीटर प्रति घंटा में ना, तो इसको भी घंटा में रहना चाहिए। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दिया जाता है। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दिया जाता है। अब हो गया ये, काटिए इसको। 20 दूनी के 40, 20 तिया 60, 3 से ये 2 बार में, 2 दूना के 4 किलोमीटर दूरी को हम तय करेंगे। 4 किलोमीटर दूरी को हम तय करेंगे। मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए हमने 60 से भाग दे दिया।
अब इस सवाल को आप बना करके कमेंट करेंगे कि एक बस 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 125 किलोमीटर दूरी को कितने समय में तय करेगी। और ये ध्यान रखेंगे कि घंटा के साथ मिनट भी ऑप्शन है। तो आपको पता है कि घंटा को मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दिया जाता है। तो जस्ट उल्टा काम करिएगा कि घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करिएगा। उस मेथड से करके इसे बनाइए और कमेंट करिए क्या आ रहा है।